प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 अगस्त बुधवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31 वचन संख्या 1 से 7 तक। प्रभु की वाणी ये कहती हुई सुनाई पड़ी, मैं इस्राएल के सब वंशों का ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रभु ये कहता है, जो लोग तलवार से बच गए उन्हें मरुभूमि में कृपा प्राप्त हो गई है। जब इस्राएल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था तो प्रभु उससे दूर से दिखाई पड़ा। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसीलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। हे कुमारी इस्राएल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नवनिर्माण हो जाएगा। तुम पैरों में नपुर बांधकर गाने बजाने वालों के साथ नाचोगे। तुम फिर समारियों की पहाड़ियों पर दाखबरियाँ लगाओगे और जो उन्हें लगाते हैं वे उनके फल खाएंगे। वह दिन आ रहा है जब इफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार ये पुकार कर कहेंगे, आओ हम सियोन चलें, हम अपने प्रभु ईश्वर के पास जाएं। क्योंकि प्रभु ये कहता है, याकूब के लिए अनंत के गीत गाओ, जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उसका जय जयकार करो, उसका स्तुति गान सुनाओ और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इस्राएल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 21 से 28 तक। ईसा ने वहाँ से विदा होकर तीरूस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे ये निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 31 से लिया गया था। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, प्रेम में अपना प्रतिरूप बनाया और अदन बगान में रखा, एक सुंदर से बगान में रखा।
अदन बगान का मालिक बनाया और कहा कि सब कुछ मैं तुम्हारे अधीन कर देता हूँ, तुम्हें अधिकार देता हूँ। लेकिन मनुष्य ने पाप किया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और सब कुछ को तहस नहस कर दिया। ईश्वर और उसके बीच के रिश्ते को, प्रकृति और उसके बीच के रिश्ते को, एक दूसरे के बीच के रिश्ते को तोड़ दिया। ईश्वर ने इस्राएल को भी कुछ ऐसा ही बनाया था। इस्राएल को अपनी निजी प्रजा के रूप में बनाया था। इस्यास नबी अध्याय 43 उसके वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने, प्रभु कहते हैं कि मैंने ये प्रजा अपने लिए बनाई है और ये मेरा स्तुतिगान करेगी। ईश्वर ने इस्राएली जनता को अपने हथेली पर सुरक्षा दिया, संरक्षण दिया, लेकिन इस्राएलियों ने भी वही किया जो आदम और हेवा ने किया। ईश्वर की अवज्ञा की, आज्ञाओं का उल्लंघन किया, सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन ईश्वर बदलता नहीं है, ईश्वर का प्रेम बदलता नहीं है। मनुष्य बदल जाता है, मनुष्य बिगड़ जाता है, लेकिन ईश्वर बिगड़ता नहीं है। आज के पहले पाठ में आपने सुना, प्रभु कहते हैं मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर निरंतर बनी रही। ईश्वर बदला नहीं, ईश्वर का प्रेम नहीं बदला, घटा नहीं है, बल्कि ईश्वर कहता है मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। आगे ईश्वर उनको आशामय बातें सुनाते हैं। क्या है? कुमारी इस्राएल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नवनिर्माण हो जाएगा। तुम फिर हाथ में डफली लेकर गाने बजाने वालों के साथ नाचोगी। तुम फिर समारिया की पहाड़ियों पर दाखबारियाँ लगाओगी और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल खाएंगे। वह दिन आ रहा है जब एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार पुकार कर ये कहेंगे, आओ हम सियोन चलें, हम अपने प्रभु ईश्वर के पास जाएं। प्रभु ईश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा आशा का संदेश सुनाता है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बदल सकते हैं, हम ईश्वर को छोड़ सकते हैं, तिरस्कार कर सकते हैं, ईश्वर की अवज्ञा कर सकते हैं, आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं, अपने को बर्बाद कर सकते हैं, तब भी ईश्वर का स्वभाव नहीं बदलता है। ईश्वर हमारे प्रति सत्य प्रतिज्ञ रहता है, वो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता नहीं है। वो कहता है मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर निरंतर बनी रही। मैं तुम्हारा ख्याल करते आ रहा हूं, तुम्हारे पापों के बावजूद, तुम्हारी दुर्बलताओं के बावजूद, तुम्हारे जीवन की विभिन्न प्रकार की विकृतियों के बावजूद मैं तुमको प्रेम करते आ रहा हूं और मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। ऐसे महान ईश्वर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, ऐसे महान ईश्वर के लिए हम धन्यवाद दें, ऐसे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया, धन्यवाद दें। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 से लिया गया था। वहाँ पर हमने कनानी स्त्री की प्रार्थना के बारे में सुना। वचन में आपने सुना कि प्रभु यीशु तीरुस और सीदोन प्रांत से जा रहे थे। ये गैर यहूदी इलाका था और वहाँ से एक नारी जो कनानी स्त्री कही जा रही है यीशु के पास आती है और यीशु से प्रार्थना करती है। क्या कहती है? प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। पूरा सुनते जाइए। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने आकर उनसे यह निवेदन किया कि उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ, गैरों के पास नहीं।
इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। एक सुंदर प्रार्थना और उसका जवाब। हम कनानी स्त्री के उस प्रार्थना पर मनन चिंतन करेंगे। उसने प्रभु यीशु के सामने अपना निवेदन रखा। क्या जवाब था? मौन, साइलेंस। ईसा ने कोई उत्तर नहीं दिया। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं के लिए भी प्रभु से यही जवाब मिलता है, मौन, कोई उत्तर नहीं। हमें लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते नहीं हैं। सच्चाई यह है कि प्रभु सुनते हैं। सुने, प्रभु कनानी स्त्री की उस प्रार्थना को सुने, लेकिन जवाब नहीं दिया। कभी कभी हमें भी प्रभु के मौन का सामना करना पड़ता है। कई दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिलता है। प्रभु मेरी नहीं सुनता है। सुनता है, समय के इंतजार में है। आगे हम पढ़ेंगे, शिष्यों ने कहा कि प्रभु उसकी बात मानकर उसको भेज दीजिए। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मैं इस्राएल के घराने के कोई भी भेड़ों के पास भेजा गया हूं। प्रभु ने इस नारी का तिरस्कार किया। दूसरा जवाब है तिरस्कार। कनानी स्त्री की प्रार्थना का दूसरा जवाब है प्रभु का तिरस्कार। तब तक नारी आ जाती है और कहती है कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए। तो प्रभु कहते हैं कि अच्छा नहीं है कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डाल दें। फिर प्रभु से क्या जवाब मिलता है? तिरस्कार से भी ज्यादा अपमान। मैं बच्चों को रोटी खिलाने आया हूं, पिल्लों को नहीं। उस नारी को एक तरह से कुतिया कहा, अपमान। लेकिन वो नारी उस मौन से निराश नहीं होती है, उस तिरस्कार से निराश नहीं होती है, उस अपमान से घायल नहीं होती है, चोट नहीं खाती है, वह लगी रहती है। उसने कहा कि ठीक है प्रभु, लेकिन जो मेज पर से चूर गिरते हैं वो तो पिल्ले खा सकते हैं। कनानी स्त्री की उस प्रार्थना और जवाब को देखिए। प्रभु कनानी स्त्री के विश्वास की परख कर रहे थे। अपने मौन के द्वारा, तिरस्कार के द्वारा, अपमान के द्वारा उस स्त्री के विश्वास की परख कर रहे थे। और उस स्त्री ने अपने विश्वास का प्रमाण दिया। अंत में प्रभु ने क्या कहा? नारी तुम्हारा विश्वास महान है। कभी कभी प्रार्थना करने पर जवाब ना मिलने पर हमारा विश्वास टूट जाता है। मैं सोचता हूं पिछले 25-26 साल से सैकड़ों की संख्या में लोग आश्रम में आ रहे हैं। और जितने भी लोग पहले से आ रहे हैं, अगर वे लोग यहाँ आ जाते तो उनको खड़े होने के लिए जगह आश्रम में नहीं मिलता। इतने लोग आते थे, लेकिन जो मांगे नहीं मिला, टूट गया, उनका विश्वास टूट गया। लेकिन इस नारी का विश्वास नहीं टूटा। इसीलिए प्रभु ने कहा तुम्हारा विश्वास महान है। और इतना ही नहीं, क्या जवाब है देखिए, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। क्या सुंदर जवाब है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। बहुत जबरदस्त जवाब प्रभु की ओर से, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में भी प्रार्थना करने के बावजूद हमें कोई उपलब्धि नहीं होती है, कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। हमारे विश्वास की परख, परीक्षा ले रहे हैं। और हमें उस कनानी स्त्री की तरह अपने विश्वास का प्रमाण देना होगा। जब हम अपने विश्वास का प्रमाण देंगे तो प्रभु आश्चर्यचकित होकर यह कहेंगे कि नारी, नर, बेटा, बेटी, तुम्हारा विश्वास कितना महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो।
तुम्हारी इच्छा पूरी हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए, हमारे विश्वास को दृढ़ बनाए रखिए। मांगने के बाद ना मिलने पर हमारा विश्वास ना टूटे। कभी कभी हमें भी लगता है कि तू हमारा तिरस्कार कर रहा है, तू हमें अपमानित होने दे रहा है। उन क्षणों में भी हमारे विश्वास को मजबूत रखने के लिए, उस नारी के विश्वास की तरह महान बनाए रखने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट कीजिए, उन्हें विश्वास का वरदान दीजिए, उन्हें प्रार्थना का वरदान दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।